Audio Jungle. साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से इस संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए हुए फरियादियों से मिले मुख्यमंत्री, संबंधित अधिकारियों से जल्द निस्तारण के दिए आदेश। गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 करोड़ की 133 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुख अध्यक्षों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों से की वार्ता, दी शुभकामनाएं। आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, कहा भाजपा सरकार में बढ़ा है आबकारी विभाग का राजस्व। वन महोत्सव के तहत पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे व जेल अधीक्षक ने किया वृक्षारोपण। और एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 32 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। 2 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जहां मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर जनपद वासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। वहीं बुधवार को महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लगाए गए जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। दो दिवसीय प्रवास के प्रथम दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में 237 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनपद वासियों को बड़ी सौगात दी थी। वहीं दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को रामगढ़ताल परियोजना क्षेत्र में स्थित योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 39.53 करोड़ के 48 कार्यों का शिलान्यास और 40.71 करोड़ की लागत से हुए 75 कार्यों का लोकार्पण किया। ज्यादातर परियोजनाएं नगर निगम की हैं, जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हैं। कुछ कार्य पीपीगंज, पिपरौली, बांसगांव और खजनी विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़े हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान नगर महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश,
खजनी विधायक संत प्रसाद, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह और उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस तरह से खिरवनिया हर जगह रिसाव होता था साथियों, 40-40, 45-45 जगह एक गांव में रिसाव अपनाया जाना चाहिए, जो जीरो टॉलरेंस, स्वच्छ प्रशासन, भय मुक्त प्रशासन, और सबसे अच्छी चीज जो महाराज जी ने स्थापित की है साथियों, देखिए विकास, और जो है देखा कि क्या नाम है वो क्यों जो है ये शो यहाँ सड़क पर रखा गया है थी। तो ये 5 साल की सरकार की ये उपलब्धि है कि भर्ती भ्रष्टाचार बिल्कुल एकदम शून्य कर करके हम पहले हमें उम्मीद है कि महाराज जी के साथ हम लोग तरकुलानी में भी गए थे। विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हमारे अतिथिगण के सानिध्य में संपन्न करें। आज इस सभागार में 33 परियोजनाएं नगर निगम गोरखपुर के तत्वावधान में आज माननीय मुख्यमंत्री आज बाबा घोर गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भगवान भास्कर के पर्याय परम विकास का लाभ पूरे प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में, हर एक विधानसभा में और हर एक गांव और कस्बे तक जाकर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। आज विकास की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस बात का उदाहरण है। वास्तव में विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, बल्कि विकास के लिए उपलब्ध धनराशि का सही सदुपयोग हो सके, इसके लिए बनाई जाने वाली कार्य योजना समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाए तो केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि हम सबका मानना है कि यह विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, उनके जीवन में खुशहाली ला सकता है, रोजगार के अनेक अवसर सृजित कर सकता है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यही साकार भी कर सकता है। और उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही विकास की ढेर सारी योजनाएं अलग अलग स्तर पर तैयार की जा रही हैं। और इसीलिए हम सबको सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं। किसी गांव में, किसी कस्बे में कोई योजना स्वीकृत होती है तो बिना किसी उसमें बाधा डाले हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी समुदाय के लिए नहीं होती, उसमें समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है और सबका साथ और सबके विकास का यह भाव ही सबके विश्वास का प्रतीक भी आपको बनाएगा, आपके गांव को बनाएगा, आपके क्षेत्र को बनाएगा। इसलिए विकास की योजनाओं के बारे में देखता हूं कि कोई सड़क पास होती है तो जहां पे लोग जागरूक नहीं विकास के बारे में, वहां पर विकास के लिए कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो उसमें फिर अड़ंगेबाजी शुरू होती है, तमाम प्रकार की बाधाएं उसमें प्रारंभ होती हैं। फिर विकास कार्य लेट होता है तो लागत बढ़ती है और फिर लागत को स्वीकृत करने में समय लगता है और फिर उसका लाभ न परियोजना पूरी होती है न लोगों को उसका लाभ ही मिल पाता है और अंततः लोगों के सामने भी समस्या होती है और जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी और शासन को भी कटघरे में खड़ा होना होता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, सड़क का हो, बिजली का हो, नाली का हो, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है,
कोई पॉलिटेक्निक है या कोई बड़ा संस्थान अगर स्वीकृत हो रहा है तो बिना किसी बाधा के उन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना चाहिए और ये विकास कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कारण बनेगा। ये जितनी परियोजनाएं, कल भी मैंने नगर निगम की ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। आज गोरखपुर ग्रामीण का जो नगरीय क्षेत्र है उन परियोजनाओं का पिपराइच, चोरी चोरा, सहजनवा, खजनी, बांसगांव, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। आपने देखा होगा ये परियोजनाएं जो पूरी हुई हैं किस कालखंड में पूरी हुई हैं, जब दुनिया के अंदर कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सारी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, लेकिन गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश में कोरोना का मुकाबला सफलतापूर्वक करने के साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यानी जीवन भी बचाया जा रहा है और जीविका को भी बचाने का अभियान चल रहा है। जीवन और जीविका को बचाने का यह अभियान ही जीवन है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया, अभी आज पूज्य महाराज श्री ने बाबा गंभीरनाथ हाल में आज एक बैठक किए हैं। उसमें गोरखपुर ग्रामीण, बांसगांव, सहजनवा विधानसभाओं के करीब 100 करोड़ से ऊपर कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है पूज्य महाराज जी ने। और अभी कल जो है करीब 63 करोड़ रुपए से नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास पूज्य महाराज जी ने किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि पूज्य महाराज जी जब से मुख्यमंत्री हुए गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां आप खड़े हैं इस समय गोरखपुर में, कभी यहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता था, आज यही रामगढ़ताल है, कितना सुंदर हो गया है। इसके पीछे भी चाहे आप प्रेक्षागृह देख लें, जहां यहाँ आप खड़े हैं एनेक्सी देख लीजिए, चाहे यहीं पर नौकायन है, चाहे 279 करोड़ रुपए से चिड़ियाघर बन के तैयार हो गया है, 85 करोड़ से पंप, हमारा तरकुलानी पंप की स्टेशन का लोकार्पण भी पूज्य महाराज जी ने 5 तारीख को किया है। इस तरह से 62 करोड़ 17 लाख रुपए से हमारा मलौनी बंधा वो भी कंप्लीट हो गया है, भहुआ पार बेला बंधा कंप्लीट हो गया है। और यही नहीं, पूज्य महाराज जी ने जितने हमारे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल थे सब पर जो है, भहुआ पार में था बाबा मुंजेश्वर नाथ जी का मंदिर, आपके ट्रांसपोर्ट नगर में बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी का मंदिर, रामलीला मैदान आर्यनगर, रामलीला मैदान आपका बर्ड घाट, सूरज कुंड धाम, इस तरह से हर जितने हमारे ऐतिहासिक धरोहर थी, चाहे बुढ़िया माई, सब पर जो है करोड़ों करोड़ों रुपए दे करके सबका जीर्णोद्धार कराया है। गोरखपुर की जनता की तरफ से पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास के बाद सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुख अध्यक्षों के साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुखों से कहा कि शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाए। इस दौरान चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चौरी चौरा के विधायक श्रीमती मंत्री महामंत्री के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित प्रदीप श्री पाटिल शुक्ला जी, आप लोगों हम लोगों के बीच उपस्थित विधायक, बाकी हमारे यहाँ से यहीं से आप शुरू कर देंगे।
ओड़गांव से पहले ब्लॉक कि और सब जनपदों की बात हम लोगों को भी मानेगा जिस तरह से पहले चलता था। तो हम लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर काम लेकर के उनको तो कम से कम विकास भी होगा और वो संतुष्ट। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बेलघाट की नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख पूजा सिंह ने बताया, महाराज जी से पहले तो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और बहुत बहुत शुभकामनाएं मिली हमें महाराज जी से। और उसके बाद महाराज जी ने हमें बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में अवगत कराया, जैसे कि प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं चलती हैं, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और जितने भी मंदिरों के मैंने महाराज जी से कहा कि मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए थोड़ा जो है सरकार की तरफ से मैं सहयोग चाहती हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि बिल्कुल जो पुरातत्व विभाग है, पर्यटन विभाग है और क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, ये सारे लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं और आपको जो है उसमें पूरा सहयोग मिलेगा। आगे क्या आपकी तैयारी है? मेरी तैयारी यही है कि मैं जैसा कि मुझे दिशा निर्देशित किया गया है, सरकार की योजनाओं को मैं जनता के विकास के कार्यों के लिए उसके लिए प्रयोग करूँगी और एक अच्छा और सुसंस्कृत जो है ब्लॉक को बनाने का प्रयास करूँगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों से बुधवार को वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान प्रदेश के खेल मंत्री सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों से कहा कि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व आपके कंधों पर है। ऐसे में आपके द्वारा किया गया प्रदर्शन प्रदेश को देश और विदेश में नए आयाम पर ले जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वाराणसी से यूपी कॉलेज से अपनी जो यात्रा प्रारंभ की, वह बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए प्रेरणादायी होगा जो इस फील्ड में आगे अपने कैरियर को बेहतर बनाने के इच्छुक हैं। मैं आपको और आपके परिवार के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जरूर आप सभी लोग देश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश का भी नाम आगे बढ़ाएंगे। आपके इस पूरे अभियान के प्रति मेरी हृदय से शुभकामनाएं। और इसको लाखों लोग देख रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके आशीर्वाद से हम सबको अनुभूत करने की कृपा करें। आज के इस टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के हमारे प्रतिभाशाली सभी खिलाड़ियों के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के खेल मंत्री सुपेंद्र तिवारी जी, प्रदेश हुआ है, उनके साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्य और अभिभावकगण। मैं सबसे पहले अपने सभी 10 खिलाड़ियों का और उनके परिवार के सदस्यों का राज्य सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के दौरान आपका ये जज्बा बहुत अभिनंदनीय है और हमारी युवा पीढ़ी को एक नई स्फूर्ति और स्पंदन प्रदान कर रही है। मैं इसके लिए आप सबको टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने और इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुरू से ये मंशा रही है कि अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और समाज के अलग अलग फील्ड के प्रतिभाशाली लोगों को समाज की ओर से, सरकार की ओर से एक मंच मिलना चाहिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके रेडी। अरे क्या हुआ? डायपर चेक करो। फीड किया? सब किया, पता नहीं क्या हुआ। वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर दिया क्या? यही तो मैं तुम सबको देती थी जब तुम छोटे थे। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर बच्चों को गैस, एसिडिटी और बदहजमी से तुरंत राहत दिलाए, बड़े ही कोमलता से। हंसता खेलता बच्चा, वुडवर्ड्स बच्चा। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश सरकार के आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री का सर्किट हाउस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार में आबकारी विभाग का राजस्व लगातार बढ़ा है। वहीं आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कच्ची कारोबारियों को सबक सिखाने का कार्य किया है। अच्युतानंद साही जी महानगर के महामंत्री, राजकुमार सिंह जी महानगर कार्य समिति, कृष्णा जी अनुसूचित मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष, समीर श्रीवास्तव जी हमारे आए। आइए समझ जाइए। अरे आइए ये जिले के महामंत्री सबल सिंह पालीवाल जी। ये सब हाँ ओके। महाराज जी भी तो आज यहीं। हाँ साहब हमारा पुराना अध्यक्ष थे और ड्रेसिंग लड़का। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने बताया, नकली शराब, कच्ची शराब, देसी शराब, इसको रोकने के कठोर उपाय किए गए। एनफोर्समेंट को बहुत सक्रिय किया गया है। पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए और बहुत लोगों को जेल में डाला गया है। बहुत लोगों की संपत्तियां कुर्क की गई जो ये काम करते थे। काफ़ी मात्रा में रुका है। फिर भी चुटपुट घटनाएं हो जाती हैं जो अफसोसजनक हैं, लेकिन हमने काफ़ी कुछ रोका है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तब प्रदेश का आबकारी विभाग से जो रेवेन्यू आता था वो 14,270 करोड़ रुपए था और आज की तारीख में ये रेवेन्यू 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, 2 गुने से भी ज़्यादा। इससे साफ दिखाई देता है कि अवैध शराब और भ्रष्टाचार, इस पर रोक लगी है और उसी के कारण हमारा रेवेन्यू बड़ी मात्रा में बढ़ा है, जो प्रदेश के विकास की गति को तेज करने के काम में आ रहा है। वन महोत्सव के अंतर्गत 15 दिवसीय पखवाड़े में सरकार की मंशा के अनुरूप जिला कारागार में पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में जेल अधीक्षक ओपी कटिहार सहित अन्य लोगों ने अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण कर जेल परिसर में वृक्षारोपण किया। पानी थोड़ा सा भेजा। बिल्कुल चल दे रहे गड्ढा खोद 4-5 रुकिए मैं रुक। तो हम ध्यान चारों तो इस पृथ्वी की माता के पुत्र हैं। हाथ जोड़ो जी, पीठ पे नहीं। सुधाकर इधर आओ। अभी लोग कहेंगे एक पेड़ को इतने लोगों ने पत्ता। वही बात है, कम से कम श्रद्धा तो है तुम लोगों की। एक लोग फोटो लगाए थे, खूब वायरल हुआ। कहाँ का फूल है? अब बाकी लगवा देंगे। इस संबंध में
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे व जेल अधीक्षक ओपी कटियार ने बताया। आज जेल परिसर में आप देख रहे होंगे पीछे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की स्मारिका भी है। स्मारक यहाँ पे यहीं पे उनको फांसी मिली थी। आज विश्व पूरी तरह से कोरोना जैसी महामारी के लिए त्राही त्राही कर रहा है। उसके लिए सरकार बहुत योजनाएं चलाई। योजनाओं के तहत जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए। अभी 15 दिवसीय एक पखवाड़ा चल रहा है वृक्षारोपण का। उसी के तहत आज जेल परिसर में भी हम लोगों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को समर्पित करते हुए वृक्षारोपण किया। और जेल सुपरिटेंडेंट साहब, जेलर साहब ने बहुत ही अपने अपने हाथों से उन लोगों ने भी वृक्ष लगाया। मैं यही कहना चाहती हूँ, वृक्ष केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं, वृक्ष को संचय करें, वृक्ष को लगाएं, क्योंकि सरकार योजनाएं अगर ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? अगर वृक्ष नहीं रहेगा, ऑक्सीजन हमारे इस पृथ्वी पर इस पर्यावरण को पवित्र नहीं करेगा, शुद्ध नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन का प्लांट भी धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हमें इसके लिए केवल पखवाड़े के लिए नहीं, पूरे वर्ष अपने जन्मदिन में, अपने लोगों की यादों में वृक्ष जरूर लगाएं। पर सरकार की मंशा है और ये पखवाड़ा जो है वृक्षारोपण के लिए पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। जितने भी सरकारी संस्थान हैं और वो सब वृक्षारोपण करवा रहे हैं। इसके अलावा आम जनता भी अपनी अपनी जो उनके घर के बाहर या उनके खेत हैं, जहाँ भी जगह है वहाँ सब वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्योंकि आज इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जिस तरह से ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ रही है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसी के तहत जो है सभी वृक्ष लगाए जा रहे हैं। पहले भी लगाए गए हैं कारागार में और इस सरकार के आदेश के अनुसार जो है फिर भी ये लगाए जा रहे हैं। उसी के तहत आज वृक्षारोपण मेयर साहिबा के साथ कारागार पर किया गया है। जनपद को कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को जनपद के विभिन्न 32 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कैंपों में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। हो सकता है किसी किसी को नहीं भी होता है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया। आज चूँकि बुधवार है और नियमित प्रतिरक्षण का दिन होता है, इसलिए अधिकांश जगहों पर हमारे नियमित प्रतिरक्षण का कार्य हो रहा है। केवल कुछ सेंटरों पर जैसे कि महिला अस्पताल है और रेलवे है, एम्स है, इन सभी जगहों को मिलाकर 32 जगहों पर हमारा टीकाकरण का कार्य चल रहा है। सर वैक्सीनेशन के लिए सर कुछ नई भी गाइडलाइन जारी हुई है? वर्तमान में कोई नई गाइडलाइन नहीं है। वही क्लस्टर के हिसाब से जो हम लोगों को करना था वही हम लोग करेंगे और उसकी जल्द ही सूचना हम सभी लोगों को देंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए हुए फरियादियों से मिले मुख्यमंत्री, संबंधित अधिकारियों से जल्द निस्तारण के दिए आदेश। गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 करोड़ की 133 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुख अध्यक्षों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों से की वार्ता, दी शुभकामनाएं। आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, कहा भाजपा सरकार में बढ़ा है आबकारी विभाग का राजस्व। वन महोत्सव के तहत पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे व जेल अधीक्षक ने किया वृक्षारोपण। और एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 32 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।